हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज है ट्यूसडे, इसलिए आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है नर्सिंग पैड्स या ब्रेस्ट पैड्स, जो कि हम यूज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे टू अवॉइड द मिल्क लीकेज। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि न्यू मॉम्स के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल बना देगा। इसके बारे में डिटेल में आज मैं बात करूंगी। इसके टाइप्स किस टाइप के, ये कितने टाइप्स में आते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स पे आप जा सकते हो, क्या प्राइस है और किस तरीके से यूज करना है, और कुछ प्रिकॉशंस जो कि बहुत जरूरी है जानना है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिएगा। एंड विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ब्रेस्ट पैड का जो काम होता है वो ये होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हो इनिशियली, तो आपका बेबी बहुत छोटा होता है और जो आपकी मिल्क सप्लाई है और जो मिल्क कंजम्पशन है बेबी के द्वारा, वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेबी छोटा होता है तो वो एक बार में बहुत ज्यादा मिल्क नहीं पी पाता है। सो इसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम मिल्क लीकेज होता रहता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े गंदे होते हैं, आपको वहां पर डैम्प फीलिंग होती है, आपके स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एंड सबसे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। आज मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट बेसिकली शेयर करूंगी जो मैंने यूज किया, उसके अलावा मैं कुछ ऑप्शंस भी आपको दूंगी। ब्रेस्ट पैड जो होता है वो एक लाइनर के जैसा होता है, जो आपको अपने इनर गारमेंट्स एंड आपके ब्रेस्ट के बीच में अच्छे से फिट करना होता है, सो दैट कि जो भी लीकेज है वो ये लाइनर या फिर पैड जो है वो अब्सॉर्ब कर ले। ये एक हाईली एब्सॉर्बेंट मटेरियल से बनता है। जो नॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं या जो भी नॉर्मल हम कपड़े मतलब हमारे पास होते हैं, उनकी जो एब्सॉर्बेंट क्वालिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया था इनिशियली कि आप अपने हैंकीज को फोल्ड करके आप उसको यूज कर लो। मैं आपको वहां पर ये बता दूं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आप एक कपड़े को बहुत ज्यादा फोल्ड करके यूज कर लोगे, तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी एब्सॉर्बेंट कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। आप चाहे कितना भी फोल्ड कर दो, प्लस वो बहुत ज्यादा मोटा सा और अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो वो ऑप्शन आप बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है और यूजफुल भी नहीं है। ये जो ब्रेस्ट पैड्स आते हैं ये बहुत ही थिन होते हैं। आप इसको यूज करते हो तो पता भी नहीं चलता है और आपको एक हाइजीनिक फील देता है, एक कंफर्टेबल फील देता है ये ब्रेस्ट पैड, इसलिए मेरे हिसाब से मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अब मैं बात करती हूँ कि कितने टाइप में आते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रीयूजेबल और एक होता है डिस्पोजेबल। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। पहले हम रीयूजेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीयूजेबल एक ऐसा नर्सिंग पैड होता है जिसको कि आप वॉश करके रीयूज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको अगर आप रीयूज भी करते हो तो भी आपको 5 to 6 सेट्स जो आते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आप वॉश कर लेते हो, थ्रो नहीं करते हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इको फ्रेंडली है, आपके एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपने 5-6 सेट खरीद लिए, बस उनको ही आप रीयूज करके अपना पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट निकाल सकते हो। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहली चीज की, जैसे मैंने बोला कि कपड़े को जब आप यूज करते हो तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है, थिन नहीं होता है उतना। फील होता है एक, मतलब वो उतना अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता ओवरऑल मैं कहूँ तो वो इसके साथ रहता है। क्योंकि ये रियूजेबल है, इसकी जो एब्जॉर्बेंट क्वालिटी है वो दूसरे वाले से, यानी कि डिस्पोजेबल वाले से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए थोड़ा सा मोटा भी होता है। अगर आप उसको कंसीडर करें तो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप बार बार वॉश नहीं कर सकते उसको। ये एक है कि आपको बार बार वॉश करने का एफर्ट डालना पड़ता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा कि ये जो प्रोडक्ट्स है, मतलब रियूजेबल वाले जितने भी नर्सिंग पैड्स आप खरीदोगे, तो ये वन टाइम इसकी जो कॉस्ट है वो ये थोड़े से महंगे भी आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो लंबा आप उसको यूज कर सकते हो। ये इसके कुछ फायदे नुकसान है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो घर पे रहते हैं। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग हो, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप इसको ऑफिस में या कहीं वॉश तो नहीं कर सकते हो। साथ में इसको हाइजीन इसका जो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अच्छे से आप वॉश करो, अच्छे से सैनिटाइज करो, ये सब थोड़ी सी मतलब मेंटेनेंस, ओवरऑल मैं कहूँ कि इसको एक मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइजीन मांगते हैं। तो ये एक चीज है कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियल डेज में मेरे हिसाब से आप इसको ना यूज करें, क्योंकि इनिशियल डेज में अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है जो आपकी चीजों को वॉश कर दे, क्लीन कर दे, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपके लिए टायरिंग हो सकता है।
बाकी अपना व्यू है, आप जो भी अच्छा समझे, मैं आप दोनों के बारे में आपसे बात करूंगी। इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम रियूजेबल पैड्स के साथ ये है कि ये उतने ज्यादा हाइजीनिक इसलिए भी नहीं होते क्योंकि आप इनको वॉश तो कर लेते हो, लेकिन आप इनको किसी चीज में पैक नहीं कर सकते हो, जबकि जो डिस्पोजेबल वाले पैड्स आते हैं वो सेपरेट पैकेज में रहते हैं। सो अगर आप उन्हें पर्स में रख रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, सो उनके अंदर कोई भी डर्ट या किसी भी तरीके से वो गंदे नहीं होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है डिस्पोजेबल का, जो कि आपको रियूजेबल में नहीं मिलेगा। सो अपने फायदे नुकसान है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़ते हैं, जो कि है डिस्पोजेबल, जो मैंने पर्सनली यूज किया था और अभी मेरे पास है आपको दिखाने के लिए। सो मैं वो दिखा लेती हूँ। थोड़े से बच गए थे, ये इतने कुछ पीसेस बच गए थे। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके के देखिए पैकेजिंग में आता है। सो ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली होता है और आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा पतला है ना। तो आप इसको यूज करोगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। सो ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो आप, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें इस तरीके से चिपकाने के लिए भी आता है, यहाँ पर दोनों तरफ से आप चिपकाकर और इसको अपने इनर गारमेंट में आप चिपका सकते हो। सो अगर नहीं भी चिपकता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इसमें ये इस तरीके से हर जो भी आप डिस्पोजेबल लोगे उसमें इस तरीके से चिपकाने के लिए आता है, जो कि आपको रीयूजेबल में नहीं मिलता है। सो ये अच्छे से चिपक जाता है और यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर इलास्टिक जैसा दिया हुआ है। सो ये वाले ब्रांड में जो मैंने लिया था ये 1 साइज आता है, मतलब हर ब्रेस्ट साइज के लिए एक ही आता है। सो ये कुछ इतना है, एरिया आपका कवर कर लेता है। सो यस, आपको बस इसको यूज कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके का इसमें पैटर्न बना हुआ है और ये कितना पतला है, आपको ये दिख ही रहा है ये कितना पतला है। तो इसको लगाने के बाद आपको कोई अलग सी फीलिंग नहीं होगी जो आपको बार बार नोटिस कराए कि आपने कुछ लगाया हुआ है, कुछ पहना हुआ है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा इसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो भी काफी ज्यादा है। सो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। आप इसमें 2-3 तरीके के मैंने यूज किए हुए हैं, वो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। तो अब मैं इसके अच्छी और बुरी बातें आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहला इसका प्रोज यही है कि ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है और हाइजीनिक है। और सेकंड ये है कि ये बहुत ही ज्यादा पतला है, तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इजी टू यूज है। नेक्स्ट इसके साथ इस तरीके से ये एडहेसिव आता है, सो ये आपके इनरवेयर पे अच्छे से चिपक जाता है, तो ये भी एक इजी टू यूज है, मतलब कंफर्टेबल टू यूज है। और इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो भी बहुत अच्छी है और इसको बस यूज एंड थ्रो करना है, तो इसके लिए कोई आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ भी कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। लाइक एक तो सबसे पहली चीज ये है कि ये इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट है कि इसको आपको मतलब क्योंकि ये यूज एंड थ्रो है, तो आपको जब तक आप फीडिंग प्रोसेस में हो, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस में हो, तब तक आपको इसके लिए पे करते रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और एक कॉम्बो पैक्स में मिलता है, मतलब मैंने जब भी लिया तो 80 या 84 पीसेस का एक बॉक्स आता है, जो कि मतलब रीजनेबल प्राइस में पड़ जाता है। मैं वो जो भी प्रोडक्ट्स है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, यूजेबल वाले का भी और डिस्पोजेबल वाले का भी, जो मैंने यूज किए हुए हैं जो अच्छे हैं उनका मैं आपको दूंगी। आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो, ब्रांड कंपेयर कर सकते हो और अपनी चॉइस के हिसाब से परचेस कर सकते हो। बट ब्रेस्ट पैड्स होना मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव है। सो यस, ये दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला आपको यूज कैसे करना है। तो सिंपली आपको इस तरीके से इसको अपने ब्रेस्ट पे फिट करना है और आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाला सेक्शन है ये आप अपने ब्रेस्ट के सेंटर में अच्छे से लगाओ। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो आप इसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्रॉपर स्प्रेड नहीं होगा। जो आपका मिल्क है वो जब एब्जॉर्ब करेगा, अगर आप सेंटर में करोगे तो ये चारों तरफ अच्छे से एब्जॉर्ब करके आप इसको फुली यूज करके थ्रो करोगे। लेकिन अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा इसको लगा लिया तो फिर क्या है कि यहाँ से वो इतनी दूर तक ही गया और ये वाला हिस्सा खाली रह गया और फिर आपको इसको थ्रो ही करना पड़ेगा। सो यस, इसको यूज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सेंटर में आपको रखना है, अपनी ब्रेस्ट के सेंटर में, और पीछे से ये दोनों साइड ये चीजें निकाल करके एडहेसिव्स को और अच्छे से चिपका लेना है। सो ये काफी अच्छा हो जाता है। बट साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस जरूर रखने चाहिए ताकि आपको कुछ मतलब फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान ना हो जाए। सो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ जो यूजेबल ब्रेस्ट पैड अगर आप यूज करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि रीयूजेबल है तो उनको अच्छे से वॉश करना और अच्छे से ड्राई करना, ये 2 प्रोसेस आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हल्का सा भी मॉइस्चर कपड़े में रह गया या ब्रेस्ट पैड में रह गया सो वो एक इन्फेक्शन जरूर क्रिएट कर सकता है। और इन्फेक्शन ना सिर्फ आपकी ब्रेस्ट स्किन पे हो सकता है, आपके बेबी के माउथ में भी हो सकता है। सो इसलिए आप मेक श्योर कर ले कि जो रीयूजेबल वाले हैं उनको आप अच्छे से वॉश करें, उनके अंदर कोई डिटर्जेंट्स या कोई सैनिटाइजर्स या कुछ भी उसके अंदर रह ना जाए जो कि लेटर ऑन आपके बेबी को हार्म करें। सो अच्छे से वॉश करें, अच्छे से सैनिटाइज करें एंड अच्छे से ड्राई करें, देन फिर आप उसको यूज करें।
एंड जो ये वाले हैं मतलब डिस्पोजेबल जो है, इनको आप ध्यान रखें कि ये जब फुल हो जाए तो आप इनको एक्सेस टाइम तक अपने स्किन पे ना रखें। ये जैसे ही फुल हो जाते हैं, नॉर्मली 4 आवर्स to 6 आवर्स के अंदर ये फुल हो जाते हैं, उसके बाद आप इनको जरूर रिमूव कर दें, क्योंकि अगेन हम इसको यूज इसीलिए करें ताकि हमारी स्किन जो है वो ड्राई बनी रहे। ड्राई होने से आपके स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो जो भी दोनों में से जो भी आप ब्रेस्ट पैड यूज करें, जब भी वो फुल हो जाए और नॉर्मली वो जो टाइम है 4 to 6 आवर्स के अंदर आप इसको रिमूव कर दें, या फिर जब तक ये फुल ना हो जाए तब तक आपको इसको रिमूव कर देना है। गीला इसको बिल्कुल भी आपको अपने स्किन पे नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों में से जो भी आप यूज करें, जब चेंज करें मतलब, तो अपने जो ब्रेस्ट वाली स्किन है उसको अच्छे से वाइप कर ले, गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, जैसा भी है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड देन फिर उसको ड्राई कर लीजिए, देन फिर आप इसको लगाइए। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत मिल्क रेसिड्यू रह जाता है वो सब वहां से हटके आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी। देन फिर आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप इसे 24 आवर्स ना लगाएं। जब आपको लगता है कि आपका ये फुल हो गया है और अभी बेबी ने मिल्क नहीं लिया है, तो आप इसको बीच में 1-2 घंटे के लिए अपनी जो स्किन है उसको ओपन छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। सो आप उस टाइम पे ये आपका अपना डिसीजन होगा, आपका अपना जजमेंट होगा कि कब आप इसे छोड़ सकते हैं, ताकि आपको वो वो डैम्पनेस ना फील करनी पड़े, वो अनकंफर्टेबल ना हो आप। सो वो सब चीज आपको जज करनी पड़ेगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब थोड़ी देर के लिए दिन में 2-3 बार आप अपने स्किन को ओपन रखें, ये यूज ना करें। और जब आप ट्रैवल वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा रख के लेके जाएं, क्योंकि मालूम नहीं है कब ट्रैवल वगैरह में आप प्रॉपरली बच्चे को टाइम टू टाइम फीड नहीं करा पाते हो। सो लीकेज के चांसेस और बढ़ जाते हैं, इसलिए आप इनको एक्स्ट्रा जरूर रखिए। और ये जो मैं आप देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा में से ही सारे मेरे बचे हुए हैं। सो मैंने जो ब्रांड यूज किया था वो है ये मिमी का ब्रेस्ट पैड है, ये वाला पर्टिकुलर। इसके अलावा मैंने पिजन का भी यूज किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने एक ब्रांड का और भी यूज किया जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट में से सारे जो ब्रांड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से सारा कुछ देख करके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये एक टिप जरूर देना चाहूंगी कि जब भी अगर आप डिस्पोजेबल वाले खरीदना चाहते हो, सो आप बड़ा कॉम्बो पैक ही खरीदना, क्योंकि ये जब आप जितने कम खरीदोगे ना उतना महंगा पड़ता है। तो मैं जब भी खरीदती थी तो बड़ा कॉम्बो पैक खरीदती थी। सो यस, आप भी इस कॉम्बो पैक को ही खरीदिएगा। सो मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं हॉस्पिटल में थी स्पेशली, तब मुझे मतलब बहुत ज्यादा ये चीज फील हुई कि यार ये बहुत ही अमेजिंग एंड मिरेकल प्रोडक्ट है, ये मतलब मस्ट हैव होना चाहिए। क्योंकि आपको उस टाइम पे फीडिंग कराना नहीं आता है, बट मिल्क रिलीज हो रहा होता है, मिल्क लीकेज होता है, कपड़े एकदम मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग सी फीलिंग हो रही थी उस टाइम पे। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आप मुझे जरूर याद करेंगे, इसलिए आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एटलीस्ट हॉस्पिटल में जब जाएं तो आप लेकर के जाएं इसको और लगाएं और यूज करें, ताकि आपका जो एक स्टे है ना वो कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा फील हो, आपको कहीं इरिटेशन ना हो। क्योंकि ऑलरेडी आप जब हॉस्पिटल में होते हो तो आपको मतलब आपके स्टिचेस होते हैं या फिर आपकी जो मेडिकल कंडीशन होती है वो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, अंदर से थोड़ा परेशान करती है। उस पे ये जो चीजें हैं जिनको कि हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। सो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप हॉस्पिटल में ये जरूर लेकर के जाएं और इसको जरूर से यूज करें, ताकि आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड है वो अच्छे से बीते, आप उसको भी कंफर्टेबली एंजॉय कर सको और कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। सो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन दोनों कैटेगरी में से यानी कि डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल में से आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए कॉमेंट सेक्शन में। आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कॉमेंट कीजिए। एंड यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज मैं डालती रहती हूँ अपने चैनल पे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड यस, प्लीज इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की नीड हो सकती है, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।